नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1 है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग को आज हम पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर में वास्तविक संख्या। कक्षा 10 का गणित है दोस्तों, यूपी बोर्ड से है। 2027 में जो प्रश्न आएंगे इसी तरह से क्वेश्चन बन के आएंगे। चलिए हम इसको हल करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि पहले पढ़ते हैं क्या दिया है। निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें कह रहा है दोस्तों कि HCF ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका प्रयोग कर कर हमको इसका आंसर लाना है, इसको सॉल्व करेंगे। और किसके अनुसार? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है हमको। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं दोस्तों, हल करने के लिए प्रश्न दिया है यहाँ पर 135 दोस्तों, 135 और 225 दिया है। तो इसका यूक्लिड प्रमेय क्या होता है दोस्तों? ए बराबर क्या होता है? बी क्यू। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या हमारा यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर हमारा क्या है दोस्तों? यहाँ पर ए बराबर हमारा दोस्तों क्या है? 25 है। बराबर, इसे बराबर लगाएंगे, 225 है, फिर बराबर 135। 135 लिखेंगे, फिर गुणे में 1 लिखेंगे, फिर प्लस में क्या लिखेंगे दोस्तों? 90 लिखेंगे। 90 हो गया। अब फिर यहाँ पर 135, इसको यहाँ लिखते हैं 135। 135 बराबर क्या है दोस्तों? 90 है। 90 को 1 से गुणा करेंगे तो 90 ही होगा, प्लस 45 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? प्लस 45 करना है, प्लस 45 करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्या आया? 90 आया। 90 बराबर लगाएंगे, किसके होगा? ये 45। 45 गुणे 2 किसके होगा? 90 की। प्लस 0 ऐड कर देंगे, 90 ही होगा। तो HCF जो हमारा निकल कर आया दोस्तों, यहाँ लिख के निकल कर आया HCF। HCF जो है हमारा दोस्तों, ये HCF हमारा 45 है। ऐसे 45 है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। यहाँ पर दिया है 196 और 38,220 दिया है दोस्तों, ये दिया है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं तब इसको साफ दिखाई देगा। इतना दिया है, फिर इसको हल करते हैं दोस्तों एल्गोरिथम किसके द्वारा दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ए बराबर क्या होता है दोस्तों? बी क्यू प्लस आर होता है। फिर ए बराबर कितना है? 38,220 है, बराबर कितने के है? 196। 196 गुणे 195 प्लस 0। अब इसका जो आंसर आएगा दोस्तों हमारा HCF जो निकल कर आएगा आंसर कितना आएगा? 196। ये हमारा क्या है दोस्तों? इसका आंसर है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 को भी हल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? 3 नंबर को देखते हैं। इसी प्रकार से 3 नंबर में दिया है 867 और 255। इसको भी हल करना है किसके द्वारा? ए बराबर वी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारा यहाँ पर ए बराबर क्या है दोस्तों? हमारा यहाँ पर है 8 6 7। ये बराबर है किसके है? 255, फिर गुणे में 3, फिर प्लस में 102। ये इतना लिखना है दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 255 बराबर 102, फिर गुणे में 2, फिर प्लस में 51 है। फिर यहाँ लिखेंगे क्या? 102 होगा दोस्तों हमारा। 102 बराबर 51 और गुणे में 2, 51 दूना 102 प्लस 0 को ऐड करेंगे, 102 ही होगा। तो HCF जो हमारा निकलेगा दोस्तों, HCF जो निकलेगा हमारा वो क्या होगा? 51 होगा। ये हमारा आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न नंबर 2 को भी हल करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। q पूर्णांक है तो 6q+1, 6q+3,
फिर यहाँ क्या लिखते हैं दोस्तों 6Q प्लस 5 इतना लिख देते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं Q बराबर क्या है 1, Q बराबर 1 रखने पर इसको चेक करते हैं दोस्तों, एक एक रखकर Q बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर क्या होगा 6Q प्लस में 1 ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या है 6 फिर गुणे में 1 प्लस 1 तो बराबर हमारा क्या है 6 प्लस 1 ये हुआ। तो यहाँ पर यह क्या आंसर है 7 है। ये क्या है कैसी संख्या है, ये हमारी क्या है विषम पूर्णांक है। ये हमारी कौन सी संख्या है विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों Q बराबर 2 रखने पर, लिखते हैं Q बराबर 2 रखने पर, Q बराबर 2 रखने पर दोस्तों हम यहाँ पाते हैं Q बराबर अगर 2 रखते हैं तो Q बराबर 2 रखने पर, Q बराबर दोस्तों 2 रखने पर हमको आंसर कितना आता है उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर Q बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 6Q प्लस में 1, अब फिर यहाँ क्या लिखते हैं 6Q प्लस 2 प्लस में 1 तो यहाँ आंसर कितना आता है दोस्तों इसका 6Q प्लस 6 दूनी 12 प्लस 1 बराबर कितना आया 13 आया। ये ऐसी हमारी कौन संख्या है, हमारा भी विषम, ये भी क्या है विषम पूर्णांक है दोस्तों। ये भी हमारा कौन संख्या है विषम पूर्णांक है, ये हमारा विषम पूर्णांक में आया। इसी प्रकार हम यहाँ क्या रखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम रखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह है इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। लिखते हैं क्या यहाँ पर लिखते हैं Q बराबर 3, Q बराबर 3 रखने पर इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। रखने पर Q बराबर 3 रखने पर, Q बराबर 3 रखने पर हमको इतना आंसर मिलता है 6Q प्लस 1 इक्वल टू 6 गुणे 3 प्लस में 1 तो बराबर कितना है छात्रिक 18, 18 प्लस 1 बराबर 19। एक कैसी संख्या है, ये भी क्या है हमारा विषम पूर्णांक है, हमारा ये भी एक विषम पूर्णांक है दोस्तों 19 हमारा विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम इस मान रखते जाएंगे आंसर हमारा आते जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखते हैं 6Q प्लस 3 मान रखने पर, मान रखने पर 6Q प्लस 3 मान रखने पर इसका आंसर क्या आता है दोस्तों। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं फिर हल करते हैं। 6Q प्लस 3 इसका आंसर कितना आएगा तो Q बराबर 1 2 3 ये सब रखने पर क्या आया 6Q प्लस में 3 आया, फिर 6 गुणे 1 प्लस 3 फिर 6 प्लस 3 तो बराबर हमारा कितना आया 9 आया। ये हमारा 9 क्या है, ये हमारा विषम क्या है, हमारा विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है दोस्तों। इसी पर दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में किसी परेड में 616 सदस्यों वाले ऐसे सेना टुकड़ी 32 सदस्यों वाले सेना है, समान पीछे मार्च करना है, समूहों को समान संख्या वाले को मार्च करना है, उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं, इसको हमको बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, इसको बहुत आसान तरीके से इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी लगा सकते हैं और इसको हम गुणा कर भी बता सकते हैं, लेकिन हम इसको लगाएंगे कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 616 हमारे क्या है, ये सेना है, हमारे कितने सेना है परेड जो हो रहा है, सदस्य कितने हैं, सदस्य 616 सदस्य 616 सदस्य है और 32 टुकड़ी वाले, यहाँ पर क्या है 32 टुकड़े हैं, टुकड़े 32 टुकड़े हैं दोस्तों। फिर कह रहा है कि इसको मार्च कराना है, उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं, इसको बताना है। तो हमारा सूत्र क्या है दोस्तों, ए बराबर क्या होता है VQ प्लस R होता है दोस्तों। ये हमारा क्या है मतलब सूत्र है सॉल्व करने के लिए प्रश्न को। ये हमारा सूत्र क्या है A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर हमारे कितना है 616 है, 616 है दोस्तों। फिर बराबर लगाएंगे, फिर B क्या है हमारा 32 है, गुणे में 19 लिखेंगे 19 प्लस 8 करेंगे, फिर हमारा क्या होगा ये 32 आ जाएगा, बराबर कितने बचेंगे 8 गुणे में 4 प्लस
0, 8 चौक 32 किसके बराबर हो गया। फिर HCF निकालेंगे दोस्तों हम अपना, तो कितना होगा HCF बराबर 8 आया निकल कर। ये हमारा आंसर आया दोस्तों 8। अब प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी परेड में 600 सदस्यों वाले ऐसे सेना टुकड़ी 32 सदस्यों वाले सेना के पीछे मार्च करना है। समूहों को समान संख्या वाले को मार्च कराना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। उनकी संख्या जो है दोस्तों यहाँ पर 8 निकल कर आई है। स्तंभों की संख्या क्या है, स्तंभों की जो संख्या आई है दोस्तों 8 आई है। जिसमें संख्या आई कितना, आप देखते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के लिए रूप का होता है। इसको हमको बताना है दोस्तों। कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कीजिए, तो a बराबर BQ+R इसका प्रयोग करना है दोस्तों। a बराबर क्या होता है, a बराबर VQ+R इसका उपयोग करना है, इसका प्रयोग करके हमको इसको सॉल्व करना है दोस्तों। a बराबर BQ+R इसका सूत्र हमको प्रयोग करना है और बताना है क्या m के लिए 3m या 3m+1 इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा दोस्तों 3m, फिर यहाँ पर क्या होगा 3m+1, इसी पर हम इसको बताना है हमको दोस्तों। चलिए ऊपर करते हैं इसको और हल करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले नंबर तो 3q लिखेंगे, m को हम q मानते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं 3q+1, m के स्थान पर हमने q माना क्योंकि m बराबर q ये मानते हैं। फिर इसका क्या करते हैं वर्ग करने पर, यहाँ लिखो वर्ग करने पर, ऐसे लिखते हैं वर्ग करने पर। फिर क्या हो गया यहाँ पर 3q का होल स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ क्या 9 फिर q का होल स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 3 त्रिका 9 q² +1 का स्क्वायर +1 +6q, ये आया निकल कर दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा इसी तरफ हल कर देते हैं, नीचे नहीं बढ़ाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर 3q + k2, ये आया दोस्तों। यहाँ पर क्या 3q+1, हाँ ये 3q+2 ये हो गया। अब इसका क्या लिखेंगे 3q + k2 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा 9q का होल स्क्वायर +4 +12q। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल करते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर इसको नीचे हल करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाते हैं ताकि आप लोग के समझ में आना चाहिए प्रश्न अच्छे से, एक एक टॉपिक। अब ये इसका ये हल किए, इसका ये हल किए, फिर इसको यहाँ पर हल किए हैं। अब फिर इसको हल करते हैं, क्या होगा 3 बाहर लेंगे 3q ये हो गया। अब इसका स्क्वायर है ये है, फिर इसका क्या निकलेगा यहाँ पर 3, फिर 3q का होल स्क्वायर +6q फिर +1। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा यहाँ पर 9q का होल स्क्वायर +12q +k4, ये आया है दोस्तों आंसर। अब फिर इसको नीचे और इसको हम क्या मानते हैं 3m, q को क्या माने हैं m माने, इसलिए 3m लिख दिए। यहाँ पर 3 हो गया, इसको q के स्थान पर हम क्या मान रहे हैं दोस्तों m मान रहे हैं m। तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 3 लिखते हैं पहले नंबर, फिर 3q का स्क्वायर करते हैं प्लस में 2q लिखते हैं इंटू +1, इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा तुम लोग के दोस्तों। चलिए यहाँ पर 3q² +12q फिर +k4, फिर यहाँ पर कितना हो गया 3m+1, ये इसको मान लिया। फिर इसको क्या मानते हैं या नीचे यहाँ पर मानते हैं हम 3m + k1 के रूप का होता है, रूप में, ठीक है दोस्तों। हमारा जो आंसर निकल कर आया है दोस्तों वो क्या है, वो हमारा 3m है। फिर यहाँ पर क्या है हमारा 3m + k1 है, फिर यहाँ पर क्या है 3m फिर +k1, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये सब निकल कर आया। नंबर 5 को हल करते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3q लिखते हैं ऐसे, फिर यहाँ पर 3q प्लस के 1 लिखते हैं, ये हुआ। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं 3q प्लस के 2, ये हो गया दोस्तों। अब सभी के क्या कहते हैं घन करने पर, एक स्टेप यहाँ लिखते हैं क्या, घन करने पर लिखते हैं इसे बड़े अक्षर में, घन करने पर, ये लिख दिए। अब फिर इसका घन करेंगे, क्या होगा 3q का होल क्यूब, फिर यहाँ पर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, और फिर यहाँ पर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं, कितने त्रिक का 9 त्रिक 27q का होल क्यूब, इसको हल करेंगे 3q का होल क्यूब, फिर प्लस में 1 का होल क्यूब, फिर प्लस क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू 1 ब्रैकेट में 3q प्लस के 1, ये इसका। फिर इधर क्या होगा दोस्तों 3q का होल क्यूब प्लस के 2 का होल क्यूब, उसके बाद फिर प्लस के 3 इंटू 3q इंटू 1, फिर 3q प्लस के 1, ये हो गया। अब इसका यहाँ पर 9 जो है कॉमा लेते हैं, फिर 3q होल क्यूब, फिर यहाँ क्या होगा 27 के होल क्यूब इंटू क्यूब प्लस के 127q का होल पावर प्लस 9q, ये हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों 27q का होल क्यूब प्लस 27q का होल स्क्वायर प्लस 9q, फिर प्लस के 1, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर 27q प्लस 8 प्लस 54q का होल स्क्वायर, फिर प्लस 36q। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है 9m आया है, q के स्थान पे हम क्या लिखते हैं m। अब फिर यहाँ पर 9 कॉमन ले लेते हैं, 3q का होल क्यूब प्लस में 3q का होल स्क्वायर प्लस q, इसका हुआ आंसर प्लस में 1। अब इसका क्या है दोस्तों, यहाँ बराबर लिखते हैं 27q का होल पावर, फिर प्लस में 54q का होल स्क्वायर प्लस 36q, फिर प्लस में क्या है 8 है। अब इसको हम दोस्तों 9m लिखते हैं, यहाँ पर 9m लिखते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं 9m, इसके स्थान पर m लिखते हैं m प्लस के 1, फिर इसके स्थान पर क्या लिखना है हमको, यहाँ 9 लिखे हैं, फिर 3q का होल क्यूब प्लस 6q का होल स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 8 है, इसके स्थान पर हमको m लिखना है। अब थोड़ा सा और ऊपर करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 9m हो गया, फिर यहाँ पर 9m प्लस 1, उसके बाद फिर यहाँ पर 9, फिर m प्लस के 8, ये हमारा आंसर निकल कर रहा है दोस्तों सभी का। इस दोस्तों प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं, कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों, इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या गुणे हम 7 गुणे 11, फिर गुणे में 13, फिर गुणे में प्लस 13 है, फिर इसको हल करते हैं, क्या हो गया यहाँ पर 13 ये प्लस में है, फिर यहाँ गुणे में हो गया, फिर यहाँ क्या लिखते हैं 7 गुणे 11 प्लस के 1, फिर यहाँ क्या हो गया हमारा 13 हो गया, फिर इसको 11 सते 77 और प्लस 1 कितना होता है हमारा 78, 13 गुणे 78 हो गया ये हमारा दोस्तों। अब इसी प्रकार से हम यहाँ क्या लिखते हैं पुनः अतः, यहाँ लिखते हैं क्या अतः क्या है हमारा 7 है, फिर गुणे में 11 है, फिर गुणे में 13 है, फिर प्लस में 13 है, ये है। अब इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम कहते हैं क्या भाज्य है, ये हमारा क्या है भाज्य है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 1 और यहाँ पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है कि 7 गुणे में 6, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे में 4, फिर गुणे में 3, फिर गुणे में 2, फिर गुणे में 1, फिर प्लस 5, ये है दोस्तों। अब इसको हल करते हैं हम,
इसी प्रकार से उसको भी हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं 5, यहाँ पर 5 लिख दे दोस्तों, इसको ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा ले जाते हैं, 5 लिख दिए। फिर ब्रैकेट में क्या है 7 है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे में 3 फिर गुणे में 2 फिर गुणे में 1 प्लस के क्या है हमारे यहाँ पर 1 है, 1 5 को बाहर ले लिए हैं तो यहाँ पर 1 बचा, फिर यहाँ पर 5 बचा है, 5 फिर अंदर क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 1008 प्लस 1 ये बचेगा, फिर गुणा कर देंगे क्या होगा 5 इंटू 100 प्लस के 1 इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा हमारा। अतः यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक स्टेप और लिखते हैं, अतः क्या लिखते हैं, हाँ स्टेप, अतः क्या है, अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 फिर गुणे 4 फिर गुणे 3 फिर गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 5 ये क्या है गुणनखंड भाज्य है, लिखते हैं इसे गुणनखंड भाज्य। ये हमारा क्या है दोस्तों आंसर निकल कर आया है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 7 को भी हल करते हैं हम यहाँ पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं और हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि खेल के मैदान में वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं किंतु समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर पुनः बराबर पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। इसको हल करना सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक सर्कल बनाते हैं ऐसे ही, एक क्या है रवि के लिए है, फिर एक क्या है सोनिया के लिए है, सोनिया, ऐसे ही वृत्ताकार पथ बनाते हैं। फिर सोनिया के लिए क्या है हमारा 18 मिनट है और रवि के लिए हमारा 12 मिनट है, 12 मिनट है ये, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर क्या होगा, यहाँ लिखते हैं क्या 18 फिर 12, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले 2 से काटो, 9 दूनी 18 6 दूनी 12, अब फिर इसको 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9 3 दूना 6 फिर 3 से 1 फिर 2 फिर इसको 2 से 1 1 क्या हो गया हमारा 3 और 2। यहाँ पर दोस्तों हल करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाके क्या आंसर आता है हमारा 2 गुणे 3 फिर गुणे 3 फिर गुणे 2 बराबर क्या है 36।